सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गया। सुखदेव जी कहते ही राजन, भगवान द्वारिकाधीश ने योग माया को आदेश दिया, योग माया, मेरा एक गरीब ब्राह्मण भक्त पेड़ के नीचे पड़ा है, वो अपने आप चल के तो कभी भी नहीं पहुंच सकता। योग माया उसको उठाओ और मेरे पास पहुंचा दो। योग माया ने सुदामा को उठाया, सोता हुआ सुदामा, और द्वारिका पहुंचा दिया। क्या समझे आप? तुम्हारे चलने में तो दम है नहीं, तुम्हारी साधना में तो दम है नहीं। यदि दोनों समय प्रणाम करोगे तो किसी दिन भगवान को दया आ जाएगी। बेचारा करता तो है गुरु आज्ञा का पालन, इतना तो कर रहा है, बस भगवान को दया आ जाएगी। ये वैष्णव धर्म, सनातन धर्म अपने करने पे विश्वास नहीं करता। हमारे करने में क्या दम है? भगवान की कृपा पे विश्वास करता है। तुम तो भगवान के यहां नहीं पहुंच सकते, और भगवान एक पग तुम्हारी ओर चल दें तो एक पैर में तो पूरी दुनिया नप गई थी। हाँ, समझ गए? भगवान की कृपा पे विश्वास करो, दोनों समय प्रणाम किया करो। सुदामा द्वारिका पहुंच गया। यही भागवत की विशेषता है कि यहां सो करके भी भगवान को पाया जाता है। हाँ? यही भागवत की विशेषता है। सुदामा द्वारिका पहुंच गए हैं। सुदामा की आंखें खुली, बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं, पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुदामा ने पहरेदार से पूछा, भैया ये कौन शहर है? पहरेदार ने कहा द्वारिका है। दूसरे से पूछे, भैया कौन शहर है? पहरेदार ने कहा द्वारिका है। सुदामा ने कहा, पहरेदार एक बात बताओ, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? पहरेदार ने कहा, क्यों, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? सुदामा ने कहा, पहरेदार क्या बताऊं, सोया तो था पेड़ के नीचे, महलों में न मालूम कैसे आ गया। कभी कभी मैं स्वप्न देखता हूं कि स्वप्न में द्वारिका पहुंच गया, भगवान द्वारिकाधीश मुझे उठा रहे हैं। क्या आज भी स्वप्न ही तो नहीं है? सुदामा ने कहा, स्वप्न तो नहीं है। पहरेदार ने कहा, नहीं, आप जगे हुए हैं। अच्छा, तो मैं जगा हुआ हूं, तो द्वारिका पहुंच गया? बोले हाँ, आप द्वारिका पहुंच गए। सुदामा ने कहा, पहरेदार यहां कहीं कृष्ण का महल है क्या? पहरेदार ने कहा, अब दोबारा ऐसे बोलोगे तो हम जेल में बंद कर देंगे। सुदामा ने कहा, पहरेदार मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है क्या? पढ़ा तो ठीक हूं, हिंदी वगैरह तो ठीक पढ़ा हूं, मेरे बोलने में गलती हुई है क्या? पहरेदार ने कहा, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के राजा धीराज हैं, ऐसे नहीं बोला जाता। उसका महल कहाँ है? वो यहाँ के राजा धीराज। सुदामा ने कहा, पहरेदार कैसे बोला जाता है? पहरेदार बोल के बताता, श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन अघटित घटना घटीयान पटीयान सर्वतो ज्यायान महतो महीयान भक्तवान छाकल्प तरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय जयकार हो, ऐसे बोला जाता है। सुदामा ने कहा, पहरेदार एक बार और बता दे, शायद याद हो ही जाए। पहरेदार फिर बोल के बताता, श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन अघटित घटना घटीयान पटीयान सर्वतो ज्यायान महतो महीयान भक्तवांछा कल्पतरु
पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय जयकार। सुदामा ने कहा, पहरेदार मुझे तो याद करने में 2 महीने लगेंगे कम से कम। पहरेदार उसका महल कहाँ है? पहरेदार ने कहा, किसका? अरे सुदामा ने कहा, उसी का जो तू अभी बोल रहा था ना, वो क्या क्या वही सब, उसी का महल। पहरेदार ने कहा, मैं समझ गया। जो सामने द्वार देख रहे हो स्वर्ण का, वही दीनानाथ द्वार है। आप दीनानाथ द्वार ही तो पूछ रहे हैं। अरे नहीं भैया, अभी मैं तू जिनका नाम बोल रहा था ना, क्या 1000 तो क्या क्या, वही उन्हीं का घर। हाँ हाँ मैं समझ गया, भगवान के द्वार का नाम दीनानाथ द्वार है। सुदामा ने कहा, पहरेदार उनके द्वार का नाम दीनानाथ द्वार है? बोले हाँ, उनके द्वार का नाम दीनानाथ द्वार है। सुदामा के नेत्र भरी आए। भगवान के द्वार का नाम दीनानाथ द्वार है। मुझसे बड़ा दीन और कौन होगा? आज दीनानाथ के द्वार पे दीन आया। सुदामा द्वार से, वहां भी पहरेदार खड़ा था। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा, भैया पहरेदार मैं अंदर जा सकता हूं क्या? पहरेदार ने कहा, खबरदार, अंदर क्यों जाओगे? हम दरवाजे पे किस लिए खड़े हैं? पहले हमको बताओ आपको क्या आवश्यकता है? आपको क्या चाहिए? आटा, चावल, दाल, कपड़ा, क्या चाहिए बताओ। इतना अधिकार तो द्वारिकाधीश ने हमको दे रखा है। बोलिए आपको क्या चाहिए? आटा, चावल, दाल, कपड़ा, क्या चाहिए? पहरेदार ने कहा, हमारी द्वारिका में कोई भूखा नहीं रहता, कोई नंगा नहीं रहता। बोलिए आपको क्या चाहिए? सुदामा ने कहा, पहरेदार भिखारी तो हूं, पर आटे चावल दाल का भिखारी नहीं हूं। मैं तो कृष्ण कृपा का भिखारी हूं। सबसे कृष्ण कृपा की भीख मांगता हूं। दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। सुदामा ने सोचा, मैं अपना परिचय बताऊंगा तो जल्दी काम होगा। सुदामा ने कहा, पहरेदार तुम्हारे वो और मैं एक साथ पढ़े हैं, वो मेरे मित्र हैं। पहरेदार ने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा। पहरेदार ने कहा, तुमने जीवन में कभी जूते तो पहने नहीं होंगे, इतने गंदे तुम्हारे पैर, बेवाइयां फटी हैं, तुमने जूते तो कभी पहने नहीं होंगे और कहते हो द्वारिकाधीश का मित्र। सुदामा ने कहा, पहरेदार तो जूता पहनने की बात करता है? जूते कभी जीवन में मिले ही नहीं, और भगवान करें जूते तुम्ही को मिले। न कभी जीवन में जूते मिले और न कभी पहने। पहरेदार ने कहा, लगता है तुमको पेट भर के अन्न भी नहीं मिलता, पेट और पीठ चिपक के एक हो गए हैं। सुदामा ने कहा, पहरेदार ये तो तू ठीक कह रहा है। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन लोग सीधा पहुंचाते हैं, उस दिन खा लेता हूं पेट भर के, आगे तो भगवान ही मालिक है। पहरेदार ने कहा, लगता है तुम्हारे शरीर में कपड़े भी नहीं है। सुदामा ने कहा, पहरेदार ये 5 मीटर की धोती है, आधी नीचे पहन लेता हूं, आधी ऊपर ओढ़ लेता हूं, इसी में जीवन बीत गया और अब तो नाव किनारे पे है। पहरेदार ने कहा, तुम भी अपने को द्वारिकाधीश का मित्र कहते हो? ऐसे होते हैं द्वारिकाधीश के मित्र? सुदामा का हृदय भरी आया, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, पर मेरे पास दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, दुनिया की चमकदारी नहीं है।
तो कोई मुझे मित्र मानने के लिए तैयार नहीं। हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्याप्यहतम मुखम। संसार की चकाचौंध ने सत्यता का मुंह ढक दिया। मैं भगवान का मित्र हूं, पर मेरे पास चकाचौंध नहीं है। सुदामा ने कहा, पहरेदार, मित्र कहने में तुमको शर्म लगेगी, मित्र मत कहना। यही कह देना, दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, ये तो कह दे सकता है, मित्र मत कहना। फिर भी सुदामा अंदर नहीं जा, पहरेदार अंदर नहीं जाता। सुदामा समझ गया, मैं तो ब्राह्मण जैसा भी नहीं लगता हूं। ब्राह्मणों के तो बहुत गुण होते हैं, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, बड़ा पगड़ा, क्या क्या होता है ब्राह्मणों का। तो मेरा तो ये भी सब नहीं है। सुदामा ने कहा, पहरेदार, ब्राह्मण मत कहना, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण जैसा ये तो कह सकते हो। कोई ब्राह्मण जैसा खड़ा है, ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम। फिर भी पहरेदार अंदर नहीं जाता। सुदामा समझ गए। सुदामा ने सोचा, पहरेदार तो मुझे अंदर नहीं जाने देता, पर एक बार द्वारिकाधीश देख लेते तो काम बन जाता। सुदामा ने दरवाजे में से झांका। पहरेदार ने कहा, हट, चलो भागो, मांगो खाओ, दरवाजा खाली करो। सुदामा घबरा गया। सुदामा सड़क पे से चिल्ला करके बोला, अरे ओ द्वारिकाधीश, अरे ओ द्वारिकाधीश, हमें संसार में कोई नहीं पहचानता, क्या तू भी हमें नहीं पहचानता? एक बार अंदर से ही कह दे कि मैं किसी गरीब ब्राह्मण सुदामा को नहीं पहचानता, तो मैं चला जाऊंगा। मैं सोच लूंगा मेरा भाग्य ही गरीब है। एक बार तुम कह दो कि मैं किसी गरीब ब्राह्मण सुदामा को नहीं पहचानता। सुखदेव जी कहते ही, राजन, सुदामा का करुण क्रंदन द्वारिकाधीश के कर्ण विवरों में गया। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा, कौन सुदामा? कहीं वही सुदामा तो नहीं जो मेरे साथ पढ़ता था, गरीब सुदामा। भगवान ने अंदर से झांक करके देखा, सड़क पे एक दुबला पतला, एक आधी धोती लपेटे आधी ऊपर से ओढ़े, और दरवाजे में से झांक रहा था, और पहरेदार कह रहा था, ए हटो, चलो। अच्छा। भगवान द्वारिकाधीश के नेत्र भर आए। मेरे भक्तों की ये दशा, मेरे भक्तों का ऐसा जीवन। भगवान द्वारिकाधीश अंदर से ही बोले, सुदामा तू वहीं खड़ा रहे। सुदामा, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं। सुदामा, अब तो मैं तेरे पास आऊंगा। सुदामा, तुझे जितना चलना था तू चल लिया, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अब तो मैं तेरे पास आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीव की तो एक सीमा है, कितना चलेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना चलेगा भगवान की ओर? और भगवान है असीमित। जब तक भगवान न चलें, जीव के चलने में क्या दम है? तुम भगवान की ओर थोड़ा चलो, सुदामा जैसे। तुम्हारे चलने में कोई दम नहीं है, पर थोड़ा तो चलो, भगवान अपने आप तुम्हारी ओर चल देंगे। भगवान अपने आप तुम्हारी ओर चल देंगे। देखते नहीं हो,
कमरे में बैठा रहता हूं मैं और सब भगवान अपने आप आके दर्शन देते रहते हैं, सब भगवान आ जाते हैं। कैसी कृपा है भगवान की। तुम भगवान की ओर थोड़ा चलो, भगवान तुम्हारी ओर ज्यादा चलेंगे। तुम चलो तो सही। द्वारिकाधीश सुदामा की ओर दौड़ पड़ा। खड़ा हूं, पीछे छूटी, ऊपर का दुपट्टा भी छूटा। 7 दरवाजे पार करके द्वारिकाधीश सड़क पर सुदामा के पास पहुंच गए और अपनी दोनों भुजाओं में सुदामा को भर लिए। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सड़क के ऊपर भीड़ लग गई। द्वारिकाधीश और दरिद्राधीश का मिलन। एक चिथड़े पहने, एक मुकुट लगाए, लोगों की भीड़ लग गई। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अंदर चलो। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण अंदर तो चलूंगा, पर पहले मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? सुदामा ने कहा श्री कृष्ण मुझे यही कहना है, तुम इन पहरेदारों को डांटना नहीं, पहरेदारों को सजा मत देना, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं हूं ही ऐसा, मुझे कौन तुम्हारा मित्र समझेगा, इसलिए तुम इन पहरेदारों को डांटना नहीं। भगवान सुदामा को लेकर के अंदर जाते। रुक्मणी ने इशारा करके पूछा कौन है? भगवान कृष्ण बोले रुक्मणी ये मेरे बड़े भाई सुदामा हैं। अच्छा। रुक्मणी ने कहा आपके बड़े भाई ऐसे ही होते हैं? श्री कृष्ण बोले हाँ रुक्मणी मेरे बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण जब तुम मेरे साथ पढ़ते थे तो मुझे बड़ा भाई कहते थे, क्योंकि उम्र में मैं थोड़ा बड़ा था, तो तुम मुझे बड़ा भाई कहते थे। और जब से तुम्हारा साथ छूटा फिर किसी ने भी हमको बड़ा भाई नहीं कहा। पर आज तुम्हारे मुंह से सुन करके अब हमें भी ऐसा लगता है कि संसार में हमारा भी कोई बड़ा भाई है। भगवान सुदामा को अंदर ले गए। जिस सिंहासन के ऊपर भगवान रुक्मणी के साथ बैठते थे उस सिंहासन के ऊपर भगवान ने सुदामा को बिठाया और अपने नीचे बैठे। भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों पर अपने हाथ फेरने लगे। सुदामा तुम मुझे क्षमा कर दो। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? श्री कृष्ण बोले सुदामा बताऊं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। तुमको मेरे पास आना पड़ा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। राजा का कर्तव्य है प्रजा के पास पहुंचे, पर तुमको मेरे पास आना पड़ा। और बंधु मुझे ऐसा लगता है ब्रज के कृष्ण और द्वारिकाधीश में यही अंतर होता है। ब्रज का कृष्ण होता तो सुदामा के पास पहुंचता, गोपियों के घर घर में जाता है। ब्रज का कृष्ण होता तो गोपियों के घर घर में जाता, पर ये द्वारिकाधीश है, आज सुदामा को आना पड़ा। सुदामा तुम मुझे क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों पर हाथ फेरने लगे। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण मेरे पैरों में बिबाई फटी हैं, कांटे लगे हैं,
मैंने कभी जूते तो पहने नहीं, मेरे पैर का कांटा कोई तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। श्री कृष्ण बोले सुदामा तुम ठीक कहते हो मित्र। सुदामा मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं मित्र। मेरे पास पहुंचने में यदि कांटे ही न लगें तब तो सभी न पहुंच जाएं। सुदामा मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं मित्र। पर एक बात बताऊं सुदामा, मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं, पर मुझसे मिलने के बाद फिर कोई कांटा नहीं रहता। यदि भगवान से मिलने के बाद भी कांटे रह जाएं तो भगवान से मिलने का फल क्या होगा? कांटे तो तब तक हैं जब तक कि मैं नहीं मिलता। और भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में मुंह लगा करके दांतों से कांटे निकालने लगे। कैसे बेहाल बेवाए न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धो। भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से धो दिए। सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश बहुत हो गया, तुमने हमारे जैसे गरीबों को हृदय से लगाया, तुमने हमारे जैसे गरीब ब्राह्मणों को ऊपर बिठाया, अपने नीचे बैठे, बहुत हो गया, मेरी बगल में तो बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से सुदामा ने श्री कृष्ण को अपनी बगल में बिठाया। आप जरा दर्शन करो तो कैसा लग रहा होगा? दरिद्राधीश और द्वारिकाधीश, कैसा संयोग। सुखदेव जी कहते राजन, अपने को बड़ा कहने वाले लोगों, समाज का बड़ा कहने वाले लोगों, आपने किसी गरीब को अपने हृदय से लगाया क्या? आपने किसी गरीब के आंसू पोंछे? आपने किसी गरीब के दुख दर्द सुने? आपने किसी गरीब को ऊपर बिठाल करके नीचे बैठना सीखा? आपने किसी गरीब को अपनी बगल में बिठाया? आप किस बात के बड़े आदमी हो? बड़ा तो हमारा द्वारिकाधीश है, जो एक गरीब ब्राह्मण सुदामा को ऊपर बिठाल करके अपना नीचे बैठना जानता है। कृष्ण और सुदामा दोनों एक बराबर में बैठे। श्री कृष्ण बोले सुदामा, हम और तुम एक साथ पढ़ते थे, उसके बाद आज मिले हैं? बोले हाँ आज मिले हैं। श्री कृष्ण बोले सुदामा, ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं? सुदामा ने कहा भैया पढ़ करके गया, विवाह तो हो गया। श्री कृष्ण बोले सुदामा, मेरी भाभी कैसी आई है? सुदामा ने कहा श्री कृष्ण, मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, जैसी पत्नी भगवान ने मुझे दी वैसी पत्नी भगवान सबको देवे। श्री कृष्ण तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बहुत गरीब हूं, पर तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, मुझसे संसार की कोई चीज नहीं मांगती और मेरे भजन में पूरा सहयोग देती है। श्री कृष्ण बोले सुदामा, मेरी भाभी बहुत अच्छी है? बोले हाँ बहुत अच्छी है। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण मैं आ थोड़ी रहा था तुम्हारे पास, उसी ने भेजा, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी।
सुदामा ने कहा श्री कृष्ण, अभी तक तो मैं उसको धर्म पत्नी मानता था, पर अब तो गुरु भी मानता हूं। जो भगवान से मिलावे वही तो गुरु है, उसी ने भेजा है तुम्हारे पास। श्री कृष्ण बोले, सुदामा मेरी भाभी बहुत अच्छी है। बोले, हाँ बहुत अच्छी है। और श्री कृष्ण रात को सोती है तो एक बात जरूर कहती है, पहले मुझे द्वारिकाधीश की कथा सुनाओ तब सोना। रोज तुम्हारी कथा सुनती है तब सोती है। तुम्हारे चरणों में बड़ा प्रेम है उसका। श्री कृष्ण बोले, सुदामा मेरी भाभी बहुत अच्छी है। बोले, हाँ बहुत अच्छी है। श्री कृष्ण बोले, सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? सुदामा ने देखा 16,108 देवियां खड़ी, द्वारिका के लोग खड़े, और सबके बीच में ही कह दिया, मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं है क्या? सुदामा ने मन मन में सोचा, ले हुई बेइज्जती। मैं पहले ही कह रहा था ब्राह्मणी से मत भेज, मत भेज, बेइज्जती होगी। लो, इसने तो सबके बीच में ही कह दिया, भाभी ने क्या भेजा है। और ये 4 मुट्ठी चावल क्या दिखाऊं सबके सामने, कोई क्या कहेगा। और 4 मुट्ठी चावल भी कोई बहुत अच्छे वाले चावल होते तो कह देता, अभी नमूना ले आया हूं, बाद में बोरा भेजवा दूंगा। चावल भी मोटा। मैं पहले ही कह रहा था ब्राह्मणी से मत भेज, बेइज्जती होगी। सुदामा ने और कपड़ा ढकते हुए कहा, श्री कृष्ण चलते समय तेरी भाभी ने कहा था कि खाली हाथ मत जाना, रास्ते में बाजार मिले तो कुछ लेके जाना, मिठाई फल लेके जाना, तेरी भाभी ने कहा था। पर रास्ते में कोई अच्छा बाजार मिला ही नहीं, इसीलिए मैं कुछ खरीद के नहीं लाया। श्री कृष्ण बोले, हाँ ठीक कहते हो, बाजार मिलता तब तो तुम खरीद ही लेते, ज्यादा बड़े आदमी हो ना। श्री कृष्ण बोले, सुदामा तुम सब भूल गए। सुदामा हम और तुम एक साथ पढ़ते थे, एक बार लकड़ी तोड़ने गए थे, पानी बरसने लगा, हम आश्रम नहीं लौट पाए थे, जंगल में ही रहना पड़ा, और पानी बरस रहा, कोई जानवर ना आ जाए तो पेड़ के ऊपर रहना पड़ा, और पानी बरस रहा, ठंडी अंधेरा। श्री कृष्ण बोले, सुदामा गुरुजी ने लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा, कुछ खाने के लिए नहीं दिया क्या? सुदामा ने कहा, कुछ नहीं दिया। श्री कृष्ण बोले, देते तो थे। बोले, हाँ देते तो थे, भूल गए होंगे। और जब आधी रात हुई, सुदामा ने कुछ खाना शुरू किया। श्री कृष्ण बोले, सुदामा तू तो कह रहा था गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, और तू क्या खा रहा है? सुदामा ने कहा, कहाँ खा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले, सुदामा अंधेरे में दिख तो नहीं रहा है, पर कुटुर कुटुर की आवाज तो आ रही है, तुम कुछ खा तो रहे हो। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण कुछ नहीं खा रहा हूं, ये तो ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, सुदामा उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे हिस्से के चने तुमने खा लिए। सुदामा जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो दरिद्र हो जाता है। उस दिन तुमने मेरे हिस्से के चने खाए, आज तक दरिद्र होना पड़ा, और आज फिर वही कर रहे हो। मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है ना, और तुम छुपा रहे हो ना। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा की बगल में हाथ लगाया, पोटली खींचे, पुराना सा कपड़ा वो तो फट गया, चावल नीचे बिखर गई। द्वारिकाधीश के नेत्र भरी आए,
मेरी गरीबनी ब्राह्मणी के चावल हैं, मेरी गरीबनी भाभी के चावल हैं। स्वयं भूखी रहती है, अपने लिए कभी नहीं मांगती, पर मेरे लिए मांग करके लाई है। मेरी गरीबनी ब्राह्मणी के चावल। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा के चावल फिर इकट्ठे किए, गिरे हुए चावल एक मुट्ठी भर के भगवान ने अपने श्रीमुख में पधराए। भगवान बोले, इतने अच्छे चावल तेरे। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई चावल की। रुक्मणी बगल में खड़ी थी। रुक्मणी ने कहा, द्वारिकाधीश, सब देख रहे हैं द्वारिका के लोग, आपको शर्म नहीं लग रही होगी? नीचे गिरे हुए चावल और कच्चे चावल खा रहे हो, लगता है जैसे भोजन न मिलता हो। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण, ये क्या कह रही हैं रुक्मणी? श्री कृष्ण बोले, सुदामा ये कुछ अपनी बात कह रही है भोजन नहीं मिलता होगा। श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी, 100 वर्ष पहले जब मैं ब्रज में था, अब तो द्वारिका में रहता हूं, 100 वर्ष पहले जब मैं ब्रज में था और मेरी यशोदा मैया मुझे गोदी में बिठाल करके मक्खन का कटोरा सामने रखती और हाथ दिखा के कहती, दारी के कन्हैया पूरा मक्खन खा जाना, नहीं पिटाई और करूंगी। मैया हाथ दिखाती रहती और जब मैं पूरा मक्खन खा जाता तो मेरी यशोदा मैया मुझे हृदय से लगा करके रोने लगती और मेरी यशोदा मैया कहती, कन्हैया रोज तू अपने आप नहीं खाता, इसीलिए तो मैं डांटती हूं, इसीलिए तो तुझे मारती हूं। रोज अपने आप खा लिया करे इसी तरह, तो मैं तुझे क्यों मारूं और क्यों डांटूं? कन्हैया, तुझे डांट करके और तुझे मार करके मुझे भी कष्ट होता है, पर तू अपने आप खाता नहीं। श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी, या तो यशोदा मैया ने खिलाया तब पेट भरा, और नहीं तो आज एक गरीबनी ब्राह्मणी के चावल, इससे मेरा पेट भर रहा है। बीच में भोजन मिलाई कहाँ? हाँ, एक बार जरा सा जलपान वो विदुर के घर और मिल गया था। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने 3 ही बार भोजन किया है बस, या तो यशोदा के हाथ का, या विदुरानी के हाथ का, और नहीं तो आज इस ब्राह्मणी सुदामा की पत्नी के हाथ का। सुदामा का हृदय भरी आया। सुखदेव जी कहते, राजन, श्री कृष्ण और सुदामा द्वारिका में एक साथ सोते, एक साथ बैठते, एक साथ खाते। एक दिन सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण, तुम मेरे साथ खाते हो, मेरे साथ बैठ करके मैं खा लेता हूं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण बोले, क्यों? सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण बताऊं, मैं तो तेरे साथ बैठ करके 56 भोग खाऊं और तेरी भाभी ब्राह्मणी घर में भूखी होगी, मैं कोई व्यवस्था भी करके नहीं आया हूं और वो कहीं मांगती भी नहीं है। मैं तो 56 भोग खाऊं और वो भूखी घर में पड़ी होगी। द्वारिकाधीश, तुम्हारे दर्शन हो गए, अब मैं जाऊं? आज मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण, जा रहा हूं, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी जा रहे हो? बोले, हाँ जा रहा हूं। ठीक है, जाओ। सुदामा जी ने मन मन में सोचा, बताओ कितने प्रेम से कह दिया जाओ, ये नहीं कि कुछ लेते जाओ। घर जाऊंगा, ब्राह्मणी कहेगी, आप आ गए द्वारिका से? मैं कहूंगा हाँ।
ब्राह्मणी कहेगी मेरा प्रसाद क्या दूंगा, थोड़ा सा श्री कृष्ण कुछ दे देते तो अच्छा रहता, पर मैंने कभी मांगा नहीं, अब क्या मांगू। इसके यहां कमी तो कुछ है नहीं, वैसे भूल जाता होगा, सुबह ही सुबह याद दिलाऊंगा, राजकाज बहुत नहीं, भूल जाता होगा। सुदामा जी बोले अब शाम को कहाँ जाऊंगा, रास्ते में अंधेरे में कहाँ पड़ा रहूंगा, सुबह जाऊंगा। बोले ठीक है सुबह जाना। सुदामा जी 4 ही बजे श्री कृष्ण से बोले भैया मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं। ठीक है जाओ, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने सोचा बताओ कितने प्रेम से कह देता है जाओ, अब तो याद दिलानी पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा श्री कृष्ण तो अब मैं जा रहा हूं, हिम्मत तो करते पर कभी मांगे नहीं, अब मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले ठीक है जाओ। सुदामा जी ने कहा श्री कृष्ण तो अब मैं जा रहा हूं, तुझे अपनी भाभी से कुछ कहना तो नहीं है? इशारा भी किए। श्री कृष्ण बोले सुदामा जी मेरी भाभी को मेरा प्रणाम कह देना। अच्छा सूखा ही प्रणाम। सुदामा जी समझ गए ये खाली बातें ही बनाता है, बस लेगा देगा कुछ नहीं। अच्छा भैया जय श्री कृष्ण। सुदामा जी चल दिए और थोड़े ही आगे चल के सुदामा जी को ज्ञान हो गया। अच्छा हुआ भगवान द्वारिकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया, यदि भगवान धन दे देते तो बुढ़ापे में मेरा मन भजन से हट करके और धन में लग जाता, इसकी रक्षा में लग जाता। अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुखदेव जी कहते राजन भगवान का भक्त कौन है? जो हर स्थिति में अच्छा समझता है, हर स्थिति में। भगवान ने धन दिया है तो बहुत अच्छी बात, अच्छे काम करो, दान पुण्य तीर्थ व्रत भंडारा खूब करो। और भगवान ने धन नहीं दिया है तो बहुत अच्छा, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, खूब भगवान का भजन करो। हर स्थिति में जो अच्छा समझता है उसी का ही नाम भक्त है। सुदामा जी अपने द्वारिका से अपने घर आए। सुखदेव जी कहते राजन सुदामा के साथ थोड़ी देर हम लोग भी हरि नाम स्मरण करें, सब सुने सब बोले। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय हो। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि जय बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आए और सुदामा जी ने देखा न तो झोंपड़ी न ब्राह्मणी न बूढ़ी सी गाय। यहाँ तो महल बने हैं बड़े बड़े, पहरेदार पहरे दे रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा ले द्वारिका से तो कुछ मिला ही नहीं और जो गांठ का था वो भी गया। किसी ने झोंपड़ी उठा के फेंक दी, अपने महल बना लिए, गरीबों का होता ही कौन है। अकेली ब्राह्मणी बेचारी क्या करती। सुदामा जी ने सोचा पूछूं तो सही किस राजा ने महल बनाए हैं, किसने चढ़ाई की है। सुदामा जी ने पहरेदार से पूछा भैया पहरेदार ये किस राजा के महल हैं। पहरेदार ने कहा ये महल महाराजा धीराज 1008 विप्र सम्राट श्री सुदामा जी महाराज के महल हैं। मेरे महल तो खैर कहाँ से आए, पर है ये भी ब्राह्मण, नाम भी सुदामा है मेरे ही नाम का। सुदामा ने कहा पहरेदार तुम्हारे महाराज 1008 विप्र सम्राट सुदामा जी महाराज महल के अंदर हैं क्या। पहरेदार ने कहा नहीं, हमारे महाराज द्वारिका गए हुए हैं। नाम भी सुदामा है भी ब्राह्मण, ये भी द्वारिका ही गया है। सुदामा ने कहा पहरेदार तेरे महाराज तो द्वारिका गए हैं, महारानी तो यही होंगी। बोले हाँ महारानी तो यही है। क्या नाम है। पहरेदार ने कहा हमारी महारानी का नाम विप्र साम्राज्ञी श्री सुशीला देवी जी है। इनकी भी पत्नी का नाम सुशीला ही देवी है, भी ब्राह्मण, नाम भी सुदामा, द्वारिका ही गया है। इनकी पत्नी का नाम भी सुशीला ही देवी। सुदामा जी ने सोचा कहीं मेरी वाली सुशीला तो नहीं है। सुदामा जी ने कहा पहरेदार मैं थोड़ा अंदर जा सकता हूं क्या, सुशीला जी के दर्शन कर लूं। पहरेदार खबरदार, अंदर क्यों जाओगे, बताइए आपको क्या जरूरत है। आटा चावल दाल कपड़ा क्या चाहिए। इतना अधिकार तो सुदामा जी ने हमको दे रखा है, बोलिए आपको क्या चाहिए। सुदामा जी ने कहा ले जो बीमारी द्वारिका में छोड़ के आए भाग्यशाली के साथ ही साथ आई। यहां भी आटे चावल दाल की बात। सुदामा ने कहा भैया भिखारी तो हूं, पर आटे चावल दाल का भिखारी नहीं हूं, कृष्ण कृपा का भिखारी हूं। दर्शन करूंगा चला जाऊंगा।
पहरेदार ने कहा जाओ काम करो अपना, जाओ मांगो खाओ, चलो। अरे भैया सुशीला के दर्शन करा देता। सुशीला ने अंदर सुना कि दरवाजे पर कोई सुशीला सुशीला कर रहा है, पहरेदार आने नहीं देता। सुशीला ने ऊपर से झांक कर के देखा, छत पे से सड़क पे सुदामा जी खड़े थे और पहरेदार कह रहा था हटो, चलो सड़क खाली करो। सुशीला के नेत्र भरी आए। सुशीला ने अपनी दासियां बुलाई, चलो मेरे पति आए हैं, स्वागत करें। फूलों की थाली, आरती की थाली, छड़ी चवर छत्र। सुशीला बाहर आई, सुदामा के चरणों में जल डाली, पुष्प चढ़ाई, प्रणाम की। नई साड़ी पहने कोई स्त्री प्रणाम कर रही थी। सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे, देवी तुम कौन हो, मुझे कैसे जानती हो, कैसे प्रणाम कर रही हो? सुशीला ने कहा भूल गए क्या, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं ना। अरे सुदामा जी ने कहा सुशीला, ये सब क्या हो गया? सुशीला ने कहा क्या हो गया? द्वारिकाधीश की कृपा हो गई, और क्या हो गया। सुदामा तो वहीं पर सड़क पे ही बैठ गया। सुदामा ने कहा सुशीला, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने रास्ते में ये कह दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर मुझे तो अब पता चला कि द्वारिकाधीश ने तो मुझे द्वारिकाधीश बना दिया। जैसे महल छोड़ के आया हूं वैसे ही महल हैं, जैसे पहरेदार छोड़ के आया हूं वैसे ही पहरेदार है। सुशीला, मुझे तो आज पता चला कि लेना भी श्री कृष्ण ही जानते हैं और देना भी श्री कृष्ण जानते हैं। संसार के लोग जरा सा देते हैं, कितना हल्ला मचा के, ढिढोरा पिटवा करके, नाम बुलवा करके जरा सा देते हैं, और भगवान सबको सब कुछ देते हैं और कहीं भी अपना नाम नहीं करते। लेना भी श्री कृष्ण जानते हैं और देना भी श्री कृष्ण जानते हैं। सुशीला, मैं तो घर में तब घुसूंगा, पहले द्वारिकाधीश का मंदिर बनाओ। ये घर, ये महल उनका रहेगा। महल के अंदर द्वारिकाधीश का मंदिर बना, द्वारिकाधीश का श्री विग्रह विराजमान किया गया। आज गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा द्वारिकाधीश की। भगवान के श्री महल में सुदामा जी ने प्रवेश किया, गृह प्रवेश, साष्टांग प्रणाम। सुदामा जी ने कहा हे प्रभु, कभी भी मुझे अभिमान न हो कि ये मेरा है, ये तो सब आपका है, हम आपके सेवक हैं, यही मेरे अंदर सदैव भावना रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने तुमको परम पवित्र चरित्र द्वारिकाधीश और सुदामा का चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं तुमको द्वारिका की अंतिम लीलाओं की ओर ले चलूं। एक बार द्वारिका में 10 ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए आए। ऋषियों का नाम था विश्वामित्र, असित, कणु, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि और नारद। ये दर्शन करने के लिए आए। महात्माओं ने सोचा नहा धो करके तब द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे। ये महात्मा द्वारिका के बाहर आम का बगीचा, उसमें नहाने धोने लगे। सुखदेव जी कहते राजन, अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है, अब कलयुग लगने वाला है। कलयुग ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम? द्वारिका में ही रहने वाले लड़के बच्चे, द्वारिका के ही लड़के बच्चे, इन्होंने क्या किया, जाम्बवती का लड़का सांब, उसको स्त्री के कपड़े पहनाए।
और स्त्री के कपड़े पहना करके घूंघट लगवा दिए, पेट के ऊपर ज़्यादा कपड़े बांध दिए और लोहे का तवा बांध दिए गोल जैसा लगे, और घूंघट लगवा दिए, और इसको पकड़ करके बगीचा में ले गए। सब लड़के बोले, द्वारिका में रहने वाले लड़के, महाराज प्रणाम। नारद जी का कहो क्या बात है? महाराज ये हमारी धर्म पत्नी है। नारद जी ने देखा सब लड़के कह रहे थे ये हमारी धर्म पत्नी है। अरे नारद जी समझ गए कलयुग लग गया, एक ही स्त्री को सब कह रहे हैं कि हमारी धर्म पत्नी है। नारद जी का क्या बात है? महाराज बताओ, इसको लड़का होने वाला है, बच्चा होने वाला है, लड़का होगा कि लड़की होगी? नारद जी ने तो टाला। नारद जी बोले संतों से मजाक नहीं करते, जाओ। नारद जी ने तो टाला, पर वहीं पर दुर्वासा भी तो बैठे थे, धूना लगाए। दुर्वासा ने इशारा किया, इधर आओ। सब लड़के दुर्वासा के पास आए। दुर्वासा ने कहा क्या बात है? सब लड़के बोले महाराज ये हमारी धर्म पत्नी है। दुर्वासा ने देखा सब लड़के कह रहे थे एक ही स्त्री को ये हमारी धर्म पत्नी है। दुर्वासा समझ गए कलयुग लग गया। फिर क्या बात है? महाराज ये हमारी धर्म पत्नी, इसको बच्चा होने वाला है, बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी? दुर्वासा ने कहा एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुनो, अच्छी तरह सुनो। इसको न लड़का होगा न लड़की होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मुसल होगा। गुस्सा में महात्मा ने कह दिया, और लोहे का तवा तो मूसल बन करके सामने ही गिर पड़ा। वाणी तो यहीं सत्य हो गई। डर के मारे ये बच्चे द्वारिका के ही श्री कृष्ण के पास नहीं गए। श्री कृष्ण तो पिटाई करते, तुमने महात्माओं से क्यों मजाक की? डर के मारे ये बच्चे उग्रसेन जी के पास में गए। नाना जी हमसे ये गलती हो गई। उग्रसेन जी ने कहा तुमने अपना विनाश अपने आप खरीद लिया। वाणी तो सत्य हो गई, मूसल तो गिरी पड़ा, अब तो विनाश होगा। ऐसा करो जो हो गया सो हो गया, इसको घिस घिस करके बहा दो। समुद्र के किनारे लड़के बैठ गए, मूसल को घिसते। चंदन जैसा घिसा हुआ चारों ओर लग गया। घिसते घिसते मूसल इतना छोटा हो गया पकड़ने में भी ना आवे, कील जैसा। बच्चों ने वो मूसल कील जैसा समुद्र में फेंक दिया। मछली ने कील को निगल लिया। मछली पकड़ने वाले ने जब मछली को पकड़ा और उसका पेट फाड़ा तो चमकती हुई कील निकली। वही कील बहेलिया ने अपने बाण पे लगा दी, जो यदुवंश का विनाश का कारण होगा। सुखदेव जी कहते राजन 13 दिन का पक्ष आया। वैसे तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, कभी कम हो जाए तो 14 भी होते हैं, पर 13 दिन का पक्ष आया। श्री कृष्ण बोले द्वारिका के लोगों 13 दिन का पक्ष आया है, बहुत बड़ा विनाश होगा। पूरी पृथ्वी या तो जल से भीग जाएगी या खून से भीग जाएगी। ये विनाश की घड़ियां टल जाएं, इसके लिए खूब दान पुण्य तीर्थ व्रत खूब करो। दान पुण्य तीर्थ व्रत करने से विनाश की घड़ियां टल जाती हैं। सब लोगों को छूट मिल गई और द्वारिका के सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में खूब धन रख करके और तीर्थ यात्रा के नाम पे चल दिए। और सुखदेव जी कहते राजन गुजरात में प्रभास क्षेत्र नाम की जगह, वहीं पर ये सब पहुंचे। द्वारिका में बचे श्री कृष्ण और उद्धव। भगवान कृष्ण बोले उद्धव मैं जिस काम से आया था काम पूरा हो गया, पृथ्वी का भार दूर हो गया, थोड़ा बाकी है तो वो होने वाला है। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा।
स्वधाम नय मामपि। उद्धव जी ने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपका मित्र हूं। भगवान बोले उद्धव, जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं उनको मेरा बहुत कुछ सहना पड़ता है। प्रिय होना कोई इतनी सरल बात थोड़ी है। प्रेम में तो अपने प्रेमी का अन्याय भी सहना पड़ता है। भगवान बोले उद्धव, मैं जाऊंगा पर तुमको लेके नहीं जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा तो मेरे भक्तों को सांत्वना कौन देगा, मेरे भक्तों को कौन समझाएगा। भगवान के शरीर से श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना संपूर्ण तेज भागवत में समाहित कर दिया। तेने यंग वांगमयी मूर्ति ही, भगवान ने पूरा तेज भागवत जी में समाहित कर दिया। और भगवान बोले उद्धव, मेरे साथ रहने का जो आनंद था अब कलयुग में भागवत जी की कथा में आएगा। उद्धव जी ने भागवत जी को अपने सिर पे रख लिया। भगवान ने कहा बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी बद्रीनाथ जाने लगे। उद्धव जी को अब ये नहीं लग रहा था कि भगवान मेरे साथ नहीं है। क्या लग रहा था? अभी तक भगवान बगल में रहते थे और अब भगवान मेरे सिर पे आ गए। उद्धव जी भागवत जी को लेके बदरिकाश्रम चले गए। भगवान कृष्ण के द्वारिका के रहने वाले लोग जो तीर्थ यात्रा पे गए थे, प्रभास क्षेत्र में जाकर के इन लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आदमी कुछ भी कर सकता है, जो नहीं करने लायक हो वो भी कर सकता है। आज समाज में जो माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो अन्याय देखे जा रहे हैं, गंदी बातें सुनी जाती हैं, इसमें मूल कारण है शराब। सही बात को कोई कहना नहीं चाहता, पर मूल बात है शराब। शराब पीने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माता बहन बेटी का प्रश्न ही नहीं रहता। शराब पीने वाला व्यक्ति माँ को गाली दे सकता है, बहन को गाली दे सकता है, बेटी को गाली दे सकता है, गुरु को गाली दे सकता है। और जिसने माँ बहन बेटी गुरु को गाली दे दिया, उससे कौन सा पाप बाकी बचा? इसीलिए शराब समस्त पापों की मूल जड़ है। आप तो अच्छे हैं, तीर्थ में हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। जो बच्चे बाहर हॉस्टलों में रह के पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या क्या सुनाई देता है, कहने लायक नहीं। फिर तुम्हारा घर नरक हो जाएगा। शराब पीने के बाद ये यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ने लगे। तूने ज़्यादा पी है और मुझे कम दी है। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। पहले तो हाथापाई हुई, अस्त्र शस्त्र चले। अस्त्र शस्त्र से काम नहीं चला, एक दूसरे को जान से मारने लगे। और कृष्ण बलराम भी आ गए। श्री कृष्ण बोले, अरे लड़ क्यों रहे हो? पर ये शराब पिए हुए लड़के कृष्ण बलराम से भी लड़ने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण बोले, भैया बलराम, ये तो शराब पी रखे हैं, ऐसा वंश न रहे, यही ज्यादा अच्छा। जिस वंश में लड़के बच्चे शराब पीते हों, वो माँ बाप नरक में जाते हैं। माँ बाप क्यों नरक में जाते हैं? तुमने बच्चे को जन्म तो दिया और संस्कार नहीं दिया। बस जन्म देना जाने, संस्कार देना नहीं जाने। श्री कृष्ण बोले, भैया बलराम, जिस वंश में लड़के बच्चे शराब पीते हैं, माँ बाप नरक में जाते हैं। कृष्ण बलराम ने जहरीली घास उखाड़ी जो समुद्र के किनारे थी, और जिसमें एक बार
फिर उठ कर के खड़ा नहीं हुआ। पूरा प्रभास क्षेत्र लाशों से पट गया। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भारतवर्ष की जनसंख्या से आधे तो होंगे ही, केवल यदुवंशी, और भी तो होंगे। जनसंख्या उस समय भी कम नहीं थी। 56 करोड़ में से 4 बचे, सब समाप्त हो गए। 4 कौन कौन? एक श्री कृष्ण, एक बलराम और उद्धव और सात्यकी, कृष्ण का रथ चलाने वाला। 4 बचे और सब समाप्त हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन, यदुवंश शराब में और कुरुवंश जुआ में कौरव 100 थे, 100 समाप्त हो गए। इन बातों से जरूर बचना। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान कृष्ण बोले, बलराम, पृथ्वी का भार अब दूर हुआ, चलें। बलराम जी ने शेष रूप बनाया और समुद्र में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण चतुर्भुज थे ही। कभी आप द्वारिका जाना, श्री कृष्ण चतुर्भुज हैं। श्री कृष्ण चतुर्भुज थे ही। गरुड़ जी आए, गरुड़ के ऊपर भगवान विराजमान हुए। उसी समय बहेलिया का बाण भी आया, भगवान के चरण का स्पर्श किया। बहेलिया रोने लगा, मैंने बाण मार दिया। भगवान कृष्ण बोले, देख ले, मेरे कुछ हुआ थोड़ी है चरण में, मुझे तो संत की बात रखना है बस, जिससे कि संत का सम्मान बना रहे, बात रखना है। मैं तो सशरीर वैकुंठ जा रहा हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए और आनंदमय भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को पधारे। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, भगवान कृष्ण ने जब पृथ्वी को छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? सुखदेव जी कहते, राजन, उसी दिन कलयुग लग गया। जिस दिन भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा उसी दिन कलयुग लग गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैंने तुमको सृष्टि के प्रारंभ से कथा कहना शुरू किया है। सृष्टि कैसे हुई, यहाँ से कथा प्रारंभ हुई थी। कौन कौन से अवतार सतयुग में हुए? मीन, बाराह, कमठ और नरहरि। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरहरि नरसिंह अवतार। और आप सुने ही नहीं, यहाँ पे तो देख भी चुके हो। सब अवतारों के दर्शन भगवान ने यहाँ दिए। त्रेता में भगवान के 3 अवतार हुए, वामन, राम और परशुराम। द्वापर में भगवान के 2 अवतार हुए, कृष्ण और बलराम। कलयुग में भगवान का 1 अवतार होगा, सो भी अंत में 4 लाख वर्ष बाद कल की अवतार। हम लोग रहेंगे कि न रहेंगे क्या पता, हम आज ही जय जयकार करें। बोलो श्री कल्प भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, कल की अवतार के बाद कलयुग के बाद क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कलयुग के बाद प्रलय। पूरा संसार नारायण से निकला और नारायण में समा जाएगा। एक बार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा, आपकी दुनिया तो बहुत देखे, प्रलय नहीं देखे। प्रलय कैसी होती है? भगवान भी मुस्कुराने लगे, महात्मा की मौज देखो, प्रलय देखना चाहता है, पर चलो साधु की इच्छा, मेरा क्या जाता है। एक क्षण नहीं लगा, 7 समुद्र उमड़े और पूरा संसार जलमग्न, एक क्षण में ही सब समाप्त हो गया। और पानी जो है मार्कंडेय ऋषि को छाती तक आ रहा था। मार्कंडेय ऋषि घबरा गए, कहाँ गया पूरा संसार। और उस समय मार्कंडेय ऋषि ने देखा, एक छोटे से बट के पत्ते के ऊपर छोटे से बाल कृष्ण अपने दोनों हाथों से पैर पकड़ के पैर का अंगूठा अपने श्रीमुख में दे रहे हैं और आंखें चला रहे।
इशारा कर रहे। क्या इशारा? पूरा संसार मेरे अंदर चला गया। तभी तो मैया को दिखाए थे, पूरा संसार मेरे अंदर चला गया। मार्कंडेय ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। छोटा सा तो बच्चा, पूरा संसार इसके अंदर कैसे चला गया? श्री कृष्ण ने जोर से श्वास ली और मार्कंडेय ऋषि भी पेट में चला गया। मार्कंडेय ऋषि ने देखा जो संसार पहले बाहर था वो पूरा संसार श्री कृष्ण के अंदर। मैया को भी तो दिखाए थे। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की प्रार्थना की, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैंने तुमको जो भागवत की कथा सुनाई इसका एकमात्र तात्पर्य क्या? सब जगह से मन हट करके तुम्हारा एक जगह लग जाए। राजन, अब तुम्हारी मनोवृत्ति सब जगह से हट करके एक जगह लग गई। अब मैं चलूं? कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। परमात्मा नारायण श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई तत्व है क्या? मुझे नहीं पता। सुखदेव जी उठ करके खड़े हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से धोए, चरणामृत लिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पर अपना वरद हस्त रखा और परीक्षित को समाधि लग गई, ध्यानावस्थित हो गया। 7 दिन में 7 चक्र जग गए, 7 चक्र जग गए और परीक्षित समाधिस्थ हो गया। सुखदेव जी उत्तर दिशा की ओर चले गए। ऋषि मुनियों ने जय जयकार की। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जाने के बाद परीक्षित ने किसी से बात नहीं की। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले और वो तो पहले ही कृष्णलीन हो गए थे। पंचभौतिक शरीर था। उसी समय सर्प आया, उसने पंचभौतिक शरीर का स्पर्श किया और पंचभौतिक शरीर भी विषाग्नि में जल करके समाप्त हो गया। हाहाकारो महान आसीत। जब परीक्षित का शरीर जला तो महात्माओं के मुंह से हाहाकार निकल गया। यदि आज परीक्षित नहीं होता तो सुखदेव जैसे संत के दर्शन कैसे होते? और सुखदेव जैसे संत के दर्शन यदि नहीं होते तो समाज को भागवत शास्त्र जैसा शास्त्र कैसे मिलता? लोग परीक्षित की भी जय जयकार करते। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी कहते, ऋषियों, मैं तुमको भागवत का अंतिम श्लोक सुनाऊं, और जो भागवत का अंतिम श्लोक सुनता है उसको पूरी भागवत का फल मिलता है। आप भी सुने, और सुने क्यों? मुझे तो कहना है, आप भी बोलें। पुरुषोत्तम मास और भागवत पुराण पुरुषोत्तम, और आप अष्टभू वैकुंठ में, ये परम पवित्र वैकुंठ में विराजमान है। फिर ऐसा समय जीवन में कब आएगा क्या पता है? फिर ऐसा समय कब आएगा? इसलिए सुने ही क्यों, सब बोलें, जिससे कि मुक्तिनाथ भगवान समझ जाएं कि सब मेरे यहाँ आए हुए हैं। और मुक्तिनाथ भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और भगवान के यहाँ तो जाना पड़ता है, पर ये भगवान तो भक्तों के साथ ही चल देते हैं। हाँ? ये भगवान तो साथ ही चल देते हैं। सबने अपनी अपनी व्यवस्था बना ली। हाँ, बताओ कितने दयालु हैं। तुम्हारे प्रेम के कारण भगवान तुम्हारे साथ जा रहे हैं। और भगवान के अनेक रूप आए। कोई मत्स्य, कोई बारह, कोई कच्छप, कोई नृसिंह, कोई गरुड़, कोई शंख चक्र, सबके साथ भगवान जा रहे हैं। भगवान मुक्तिनाथ
आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, हमें दृढ़ विश्वास है। और सब सुने सब बोलें। पहले तो सीधे बैठें, मेरे जैसे अकड़ के बैठें, बूढ़े तब भी थोड़ा सा अकड़ के बैठे, हाथ जोड़ करके बैठे, आंख बंद करके बैठे चाहे आंख खोल करके, आपकी इच्छा। अपने सामने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। अपने गुरुदेव में सुखदेव जी का ध्यान करें। सुखदेव जी में अपने गुरुदेव का ध्यान करें। उनकी आशीर्वाद मुद्रा का ध्यान करें। चरण कमलों का ध्यान करें और सब सुने सब बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं। क्या अर्थ है इसका? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अरे कलयुग के लोगों, तुमसे और कोई साधना होगी नहीं। कलयुग के शरीरों में शक्ति नहीं है, तुमसे और कोई साधना नहीं होगी। 7 दिन यहाँ रहे हो, तुम्हारी 70 दुर्दशाएं हो चुकी। कलयुग में ये शरीर साधना का नहीं है, इस शरीर से साधना ही नहीं होगी। घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों में रहो, अपनी धर्म पत्नी के साथ रहो, दुकान मकान व्यापार सब देखते हुए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भगवान का कोई नाम जप मंत्र जप करो। 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे संसार में लगाओ, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भगवान में लगाओ, नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने में अपराध भी हो जाते हैं, मन इधर उधर चला जाता है। इसके लिए प्रणाम, नाम और प्रणाम, बस तुम्हारे लिए 2 ही बातें प्रधान हैं। तुम इसी को पकड़ लो, इसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतने प्रेम और श्रद्धा के साथ आप इस कठिन तीर्थ में वास किए हो। पुरुषोत्तम मास में भगवान आपका लोक और परलोक दोनों सुधारें। व्यासपीठ से सुखदेव जी की तरफ से हम आशीर्वाद देते हैं। जो यजमान हैं शर्मा जी सपरिवार पत्नी के साथ, उनको हृदय से आशीर्वाद। भगवान के चरणों में उनका दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़े। और जो भी भक्त बाहर से आए हैं, पिपलेश्वर मंदिर समिति के सदस्य, सबका मुझे नाम याद नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग नाम क्या बोलूँगा। जो भी पिपलेश्वर मंदिर समिति के सदस्य हैं, सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान के चरणों में उनका प्रेम बढ़े। और भी जो भक्त लोग बाहर से आए हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपका मन भगवान के चरणों में लगे। इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को
भगवान के चरणों में, मुक्तिनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री मुक्तिनाथ भगवान की जय। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ हरि नाम स्मरण, तब तक पंडित जी पूजन कराएंगे। इसके बाद आरती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय। गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है।
मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जय हो। मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन इस बालक ने बहुत को मेहनत की है भगवान ढूंढने में। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण नौछावर कीजे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटा भैया। कनवा कहीं कहीं बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर बसिन कूदीजे। अपनो सरवसैन कूदीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर सुगड़ कन्हैया। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रजजन को नवनीत खवैया। देखत गी मन नैन चुरैया। देखत ही मन नैन चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेल
मिलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको द्यावे। सोई सुख दीजो इनको द्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। मुक्ति नारायण भगवान की जय। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्ते अक्षतान्नादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः अम्मा जगेन यज्ञमयजन्ददेवस्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सजन्देऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे वीतहस्ताय धीमहि तन्नो सेनानि प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सर्वमङ्गलविग्रहाय साङ्गाय सपरिवाराय भगवते नारायणाय नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री मुक्तिनारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज के जय। सत्य सनातन धर्म के जय जय श्री राधे। 2 बजे से हवन होगा।